हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोमेश। आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। व्हाट इज़ पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। साथ में बात करेंगे इकोनॉमी की कोर प्रॉब्लम्स क्या हैं और कैसे आप पीपीसी कर्व का यूज़ करोगे इकोनॉमी की कोर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए, शो करने के लिए। पीपीसी कर्व है क्या? पीपीसी कर्व एक ग्राफ है, एक मॉडल है जो ये बताता है कि कैसे आप दो गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं या दो गुड्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रोडक्शन की यूजिंग गिवन रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, उसका कैसे यूज़ करोगे टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट गुड्स। अब देखो, जो रिसोर्सेज है तुम्हारे यहाँ पे, वो कौन है? मैन, मनी, मटेरियल और मशीन। ये चार तरीके का एक कॉमन रिसोर्स होता है। इसका आप यूज़ करोगे ये दो टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि अपना कैपिटल गुड और कंज्यूमेबल गुड। ये कॉम्बिनेशन, इसमें से एक ले लेता हूँ मैं वीट और दूसरा ले लेता हूँ मशीन। ये दो गुड्स हैं, इसका प्रोडक्शन आपको करना है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको ये सारे रिसोर्स नीचे जो दिए हैं इनका यूज़ करना है। अब चाहे तो एक गुड बना लो इन सब का यूज़ करके, या इन दोनों गुड्स को बनाओ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज जो भी यहाँ पे तुम्हें रिसोर्स है उसको अलग अलग जगह पे यूज़ करके। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बनेंगे वो है यहाँ पे ए, बी, डी और एफ। ये कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। आप कॉम्बिनेशन ई बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्या आप कॉम्बिनेशन सी बना सकते हो? हाँ, बना सकते हो। तो ये जो लाइन है इसका क्या इम्पोर्टेंस है? ये है एक बाउंड्री। ठीक है, ये बाउंड्री बताती है कि आपका पोटेंशियल आउटपुट क्या हो सकता है। पोटेंशियल मतलब आप कितना बना सकते हो, आपकी कितनी कैपेबिलिटी है। जो ई दिख रहा था ये नॉन अटेनेबल है, मतलब ये आपकी कैपेबिलिटी नहीं है। इसके लिए आपको और थोड़ा अपने रिसोर्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो आप ये बना नहीं सकते हो। आप सिर्फ बना क्या सकते हो? पोटेंशियली आप ये बना सकते हो। अगर आप सी बना रहे हो तो मतलब आपका जो आउटपुट है वो पोटेंशियल से कम है। आपने अपने रिसोर्स को अंडर यूटिलाइज़ किया है, कम यूटिलाइज़ किया है, इनएफिशिएंट हो। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप यहाँ तक की आपकी कैपेबिलिटी है, इसके आगे आप जा नहीं सकते, और ये आपकी इनएफिशिएंसी को शो करता है। अब देखो, एक चीज़ ये है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? ये नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आपको गुड्स बनाने हैं दोनों तो क्या करने पड़ेंगे? जो मैक्सिमम आप बना सकते हो सारे रिसोर्स को डाल के वो बना सकते हो ए, कॉम्बिनेशन ए बना सकते हो। गुड वाई, सिर्फ गुड वाई यानी कि क्या बना सकते हो? वीट। अगर सारे रिसोर्स का यूज़ करते हो सिर्फ वीट बना सकते हो। अगर तुम मशीन में सारे रिसोर्स का यूज़ करते हो तो मैक्सिमम एफ बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों बनाना है तुमको तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले वीट से रिसोर्स कम करने पड़ेंगे। वीट से रिसोर्स कम करोगे तो वीट का प्रोडक्शन कम होगा। वीट का प्रोडक्शन कम होगा तो कितना कम होगा? इस लेवल पे आ सकते हो। ये लेवल पे आओगे तो तुम एक मशीन बना सकते हो। थोड़ा और कम आओगे तो एक और लेवल बना सकते हो। थोड़ा और आगे बढ़ोगे, कॉम्बिनेशन डी बनाना चाहते हो तो डी पे जाओगे तो तुम एक और लेवल मशीन की बना सकते हो। तो जैसे जैसे वीट का अपना प्रोडक्शन कम करोगे तुम्हारा मशीन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब इसको थोड़ा आगे और अच्छे से समझेंगे विद एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कुछ अजम्पशंस आपको लेने पड़ेंगे। तो ये तीन आपके क्या है? रिसोर्सेज आर गिवन। सेकंड, यू हैव टू यूज़ टेक्नोलॉजी दैट इज़ कांस्टेंट। एंड थर्ड इज़ योर फुल एफिशिएंसी पे आपको यूज़ करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट करना है और एफिशिएंट यूज़ करना है, एफिशिएंटली यूज़ करना है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है ब्रेड का और मशीन का। आप ब्रेड बनाना चाहते हो एक तरफ और अपने मशीन, आपने फाइनली डिसाइड किया कि आपको दोनों गुड्स बनाने हैं। आप मैक्सिमम 30 क्वांटिटी बना सकते हो ब्रेड की अगर आप सारे रिसोर्सेज का यूज़ करते हो। दूसरी तरफ आप मशीन की सारी 5 क्वांटिटी बना सकते हो अगर आप सारे रिसोर्सेज का यूज़ करते हो। अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हो, जैसे कॉम्बिनेशन 1 2 3 4, ये भी है, इसको बोल लो तुम्हारा ये मैक्स कॉम्बिनेशन है 5 और 6 जो मैक्सिमम को शो करता है। तो तुम अगर इसको बनाते हो तो यहाँ पे 28 यूनिट्स बना सकते हो ब्रेड की और 1 यूनिट बनाओगे मशीन की। 1 यूनिट मशीन की बनाने के लिए तुम्हें 2 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, अगली यूनिट को बनाने के लिए 1 से 2 पे आने के लिए अगर एक और यूनिट बनाओगे तो तुम्हें 4 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। अच्छा, ये देखो समझ में आएगा तुमको कि यहाँ तुम एक यूनिट बनाने के लिए 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे थे, यहाँ पे एक यूनिट फिर बनाने के लिए तुम्हें 4 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
कि जो तुम्हारे ब्रेड के रिसोर्स हैं वो ब्रेड बनाने में स्पेशलाइज्ड है, उनको ब्रेड बनाने में एक्सपर्टिज़म है, लेकिन अगर तुम उनको मशीन बनाने के लिए लगा दोगे तो वो उतने एफिशिएंट नहीं होंगे, क्योंकि उनका काम मशीन बनाना नहीं है। तुम मशीन बनाने में यूज़ कर रहे हो लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है। तो जब आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पे आपको एफिशिएंसी कम होती दिखेगी। नेक्स्ट टाइम अगर आप 6 का प्रोडक्शन ड्रॉप करोगे एक यूनिट बनाने के लिए तो आप देख रहे हो इनएफिशिएंसी बढ़ रही है। तो अगर आप 8 का यहाँ ड्रॉप करोगे तो आप अगली मशीन बना पा रहे हो। तो मोटा मोटा समझना ये है कि आपका जो इनएफिशिएंसी है, बिकॉज यू आर मूविंग गुड्स रिसोर्सेज फ्रॉम वन गुड टू अनदर, इट इज़ शोइंग हेयर, वो दिख रहा है यहाँ पे। अगर मूवमेंट करो तो इनएफिशिएंसी दिखती है। आगे समझते हैं। तो इस इनएफिशिएंसी का आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब एक गुड बनाने के लिए आपका नुकसान कितने का हो रहा है, कितना रिसोर्स आपको डिप्लॉय करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो 4 का, फिर अगली यूनिट 6 का। तो यहाँ पे देख रहे हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हर बार एक नया गुड यूनिट बनाने के लिए आपको इनएफिशिएंसी आपकी बढ़ रही है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। लॉस अपॉन गेन, लॉस कितने का हो रहा था, 2 यूनिट्स का, 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 2। नेक्स्ट में कितना हो रहा है, अगेन 4 डिवाइड बाई 1 दैट इज़ 4। नेक्स्ट में कितना हो रहा है, 6 डिवाइड बाई 1 दैट इज़ 6। तो आपके देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो स्लोप है, यानी कि जो तुमने यहाँ पे ड्रॉप किया है, ये जो ड्रॉप किया है, ये ड्रॉप अभी तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली यूनिट जैसे ही बनाओगे, ये देखो यहाँ पे ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है, एक यूनिट जो बना रहे हो इसमें फिर ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है, फिर एक यूनिट बनाने में फिर इसमें ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है। तो जब ड्रॉप, ये देखो ये ड्रॉप है, ये तुम्हारा गेन है। तो जब ये ड्रॉप ज़्यादा होगा तो कर्व कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। मशीन में बनाने के लिए आपको गुड ज़्यादा गंवाने पड़ रहे हैं, इसीलिए एक कर्व कॉन्वेक्स बनता जा रहा है। उसी तरफ अगर देखो, क्या पीपीसी कर्व एक स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है कॉन्वेक्स की जगह, जैसे यहाँ पे देखो क्या एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है। तो स्ट्रेट लाइन यानी कि एकदम स्ट्रेट, वो तभी बनेगा जब तुम्हारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो वो कांस्टेंट है, यानी वो 1 है। यानी अगर तुम एक यूनिट लूज़ कर रहे हो तो उतना ही बना रहे हो, अगर फिर लूज़ कर रहे हो जितना, उतना ही बना रहे हो, जितना लूज़ कर रहे हो उतना ही बना रहे हो, जितना लूज़ कर रहे हो उतना ही बना रहे हो। हर एक बार जितना तुम वीट लूज़ कर रहे हो उतना ही तुम ब्रेड या वीट जो भी तुम लूज़ कर रहे हो तुम उतना ही यूनिट मशीन की बना रहे हो। तो यहाँ पे जो लॉस है वो 1 है और जो गेन है वो भी 1 है। तो इसीलिए तुम्हारा जो स्लोप बन रहा है वो कैसा है, कांस्टेंट बनता चला जा रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। अब आगे बात करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, जो भी कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमिक, उसका यूज़ कैसे करते हैं पीपीसी कर्व में, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। चलो जल्दी से देख लेते हैं। मान लो कोई इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट का टास्क ये है कि इसको बताना है कि जो इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना चाहिए, कितना बनाना चाहिए, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना चाहिए, ठीक है, व्हाट टेक्नोलॉजी टू यूज़, ठीक है। नेक्स्ट है किसके लिए बनाना चाहिए, फॉर हुम इट हैज़ टू बी प्रोड्यूस, ये सब आपने पढ़ा होगा किसके लिए बनाना है। तो ये जो बंदा है इकोनॉमिस्ट, ये डिसाइड करेगा कि इसको अपनी कंट्री के लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से वो बनाता है, उसने डिसाइड किया उसे ग्रेन्स बनाने हैं, ठीक है, उसको क्या बनाने हैं, ग्रेन्स बनाने हैं। तो ग्रेन्स या सीरियल्स बनाने, एक ऑप्शन ये, दूसरा है गन्स बनाना है, ठीक है। देखो गन्स क्या है, अगर गन्स बनाते हो तो तुम अपना फ्यूचर या कोई डिफेंस में अपने कंट्री को बचा सकते हो। ग्रेन्स बनाते हो तो तुम आज का जो तुम्हारा जनरेशन है उसकी तुम नीड को फुलफ़िल कर सकते हो, नेसेसिटी को फुलफ़िल कर सकते हो। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तुम सिर्फ गन बनाओगे तो कोई मतलब नहीं है। अगर वीट बनाते हो तो इम्पॉर्टेंट तो है, लेकिन फिर अगर आगे कोई एनिमी अटैक होता है तो तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगे। तो तुम्हें एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन हो गया, चलो तुमने डिसाइड कर लिया दोनों बनाना। यूज़ है कि कितना बनाना है, तो कितना बनाना है उसके लिए तुम यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ए बी डी और एफ़। तो मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि यहाँ एक तरफ तुम्हारा वीट है, दूसरी तरफ गन्स हैं या मशीन है, जैसा कुछ भी ले सकते हो। तो अगर तुम सारे रिसोर्स डिप्लॉय करते हो तो ओ ए लेवल का प्रोडक्शन कर सकते हो। अगर तुम दोनों बनाना चाहते हो तो तुम इतना ओ बी लेवल का प्रोडक्शन करोगे, ओ डी लेवल का प्रोडक्शन कर सकते हो। या अगर तुम सी बनाते हो तो तुम इनएफिशिएंट हो, तुम प्रोडक्शन ये लेवल का कर सकते हो लेकिन तुम बना सी लेवल का रहो, मतलब इनएफिशिएंसी है। और अगर ई बनाते हो तो मतलब नॉन अटेनेबल, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ तक अभी तुम पहुँचे नहीं हो, इतना तुम्हारे रिसोर्सेज की कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास रिसोर्स ही इतने लेवल का है, जो बाउंड्री है यहाँ तक का ही है।
तो इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन तुम यूज़ कर सकते हो। ये यहाँ पे ये बताता है। अगले बात को समझते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट आता है व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी टू यूज़। तो तुम्हारे पास दो टेक्नोलॉजी, एक लेबर टेक्नोलॉजी है और एक कैपिटल टेक्नोलॉजी, मतलब कैपिटल इंटेंसिव है और लेबर इंटेंसिव है। तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जो है वो तुम देखो यहाँ पे कैसे हमने शो किया है। ये देखो, ये लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है जिसमें ज़्यादातर लेबर का यूज़ है। दूसरी तरफ तुम्हारे पास मशीन इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। अब तुम मशीन इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, तुम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा लोगे, यू कैन इंक्रीज़ योर एफिशिएंसी। लेकिन अगर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो तो आओ देखते हैं ग्राफ में क्या होता है। मान लो कि तुमने यहाँ पे प्रोडक्शन किया हुआ है, चलो ये कैपिटल गुड है, जैसे कोई गन है, या तुम यहाँ पे वीट ले लो कंज्यूमर गुड में। तो अगर तुम जैसे जैसे यहाँ पे हाई एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, तो तुम्हारा जो ये ग्राफ है, पॉसिबिलिटी कर्व है, ये शिफ्ट कर जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब तुमने अपनी पॉसिबिलिटी को बढ़ा लिया, क्यों? क्योंकि तुम जब एफिशिएंसी बढ़ाओगे तो अपने रिसोर्सेज की, तो तुम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो तो ओवरऑल जो तुम्हारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो आगे की तरफ मूव करेगा, राइट हैंड साइड पे एक्सपैंड करेगा। तो ये जो इसको देख रहे हो, एक एक्सपेंशन जो तुम देख रहे हो, ये बिकॉज ऑफ गुड टेक्नोलॉजी की वजह से, एफिशिएंसी की वजह से। लेकिन अगर तुम मान लो लेबर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का, तो तुम कितना प्रोडक्शन कर पाओगे? तुम सिर्फ ये लेवल का प्रोडक्शन कर सकते हो जो अभी तुम देख रहे थे, ओपी लेवल का। तो प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ऐसी कंट्री जो अंडर डेवलप्ड है या जो डेवलपिंग है, जहाँ पे लेबर ज़्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है, तो उस कंट्री में अगर तुम एफिशिएंसी का ज़्यादा, तुम अगर मशीनरी का यूज़ करते हो, जितना है उतना तो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर तुम मशीन का यूज़ करोगे तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि तुम मशीन पे ज़्यादा डिपेंड हो तो लोग एम्प्लॉयड नहीं होंगे, लोग एम्प्लॉयड नहीं होंगे तो अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी में, और अगर अनरेस्ट क्रिएट होगा तो मशीन कोई काम नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें एज एन डिपेंड करता है तुम किस इकोनॉमी के पार्ट हो। जैसे मान लो तुम फ्री इकोनॉमी के पार्ट हो तो तुम्हारा फोकस होगा मोर ऑन मशीन एफिशिएंसी। अगर तुम सोशल वेलफेयर वाली इकोनॉमी के पार्ट हो, यानी कमांड इकोनॉमी के, तो तुम्हारा लेबर पे ज़्यादा फोकस होगा कि कैसे उनको एम्प्लॉय किया जाए। तो इट ऑल डिपेंड्स, कॉम्बिनेशन आप कैसा यूज़ करते हैं। मोस्टली एक मिक्स कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अगर तुम्हें मान लो दो प्रॉब्लम तुमने सॉल्व कर ली, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, व्हाट टेक्नोलॉजी टू यूज़, एंड नेक्स्ट इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, रिच के लिए प्रोड्यूस किया जाए या मासेस के लिए प्रोड्यूस किया जाए, या मास, ठीक है, ये मासेस के लिए प्रोड्यूस किया जाए या रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस किया जाए, तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम रिच के लिए प्रोड्यूस करते हो तो अगेन तुम ज़्यादा, प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा पैसे आएंगे, वो सेव कर सकता है पैसे को सेव करने से वो और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट करेगा तो क्या होगा? फिर से एक्सपेंशन होगा, राइट हैंड साइड पे पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर वो नहीं रिच के लिए प्रोड्यूस करता है, मासेस के लिए प्रोड्यूस करता है, तो यही लेवल पे जो दिख रहा है यही लेवल का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन में काम आता है। नेक्स्ट है, अगर मान लो तुम्हारी किसी एक गुड्स की, जैसे मान लो तुम्हारे पास गन्स था, तो गन्स की अगर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, अगर तुमने गन्स की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लिया तो उससे क्या होगा? तो तुम्हारा जो प्रोडक्शन है गन्स का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम क्या करोगे? कंज्यूमर से अपने गुड्स को मूव करोगे कैपिटल गुड में, ठीक है। कैपिटल गुड्स के लिए आप अपने कंज्यूमर गुड्स को आप मूव करेंगे कैपिटल गुड्स में। तो जब कैपिटल गुड में मूव करोगे तो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन कंज्यूमर गुड की तो कैपेबिलिटी वही रहेगी, ठीक है। कंज्यूमर गुड तो उतना ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा जो प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स है, गन्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। इन अ सिमिलर मैनर, अगर तुम्हारे पास वीट जो तुम बना रहे थे उसकी अगर बनाने की तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी और अच्छी आ जाती है, और तुम जब अपने रिसोर्स को कैपिटल गुड से कंज्यूमर गुड में डालोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी बढ़ने से क्या होगा? कंज्यूमर गुड ज़्यादा बना सकोगे। जब कंज्यूमर गुड ज़्यादा बना सकोगे, लेकिन कैपिटल गुड की तो एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी, कैपिटल गुड तो उतना ही थे। अगर तुम्हारी एक गुड, इन दोनों में से किसी एक गुड की टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, कैपिटल की हो रही थी तो तुमने ये बनाया, इंक्रीज़ किया, तुम्हारे पास कंज्यूमर की टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है तो तुम ये बनाओगे, तो जो प्रोडक्शन होगा वो कैपिटल का यहाँ पे रहेगा और इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, कंज्यूमर गुड का। तो ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था पीपीसी के बारे में। ये कॉन्सेप्ट था कि कैसे आप इसका यूज़ करेंगे इकोनॉमिकली
मतलब इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसको कैसे आप ग्राफ पे शो करते हो। ये देखो जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही मतलब आपका एक, तुम्हें एक आइडिया लेना है इससे। ये इसमें हर एक चीज़ आपको मैंने बहुत डिटेल में नहीं समझाई है, तुम्हें से सिर्फ आइडिया लेना है और ये समझना है कि कैसे तुम इसका यूज़ कर सकते हो ऊपर ऊपर से। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। टिल देन गुड बाय, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट गिव इट अ थम्स अप। टिल देन वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।